दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मन के अंदर भी लड़ा जाता है। महाभारत का कुरुक्षेत्र सिर्फ तलवारों और बाणों का युद्ध नहीं था, बल्कि भावनाओं, रणनीति और आत्मा की शक्ति का भी युद्ध था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि कैसे दुर्योधन अपनी सेना के सामर्थ्य का वर्णन करता है। लेकिन अब कहानी और खतरनाक मोड़ ले रही है। इस श्लोक में जो बातें कही गईं वो बताती हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक खेल कितने गहरे स्तर पर खेला जा चुका था, और यही खेल हमारी जिंदगी में भी रोज रोज चलता है। श्लोक अध्याय 8 श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ, दुर्योधन कहता है, हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह जैसे योद्धा ने सुरक्षा दी है असीमित लगती है, लेकिन पांडवों की सेना जिसे भीम सुरक्षित कर रहे हैं सीमित लगती है। संदेश, यहाँ असली खेल परसेप्शन का है। दुर्योधन अपनी सेना को अनंत दिखाता है और पांडवों की सेना को छोटी बताता है, लेकिन असलियत, संख्या कभी भी जीत की गारंटी नहीं होती। आत्मविश्वास और धर्म की शक्ति ही असली ताकत होती है। क्या यह हमारी जिंदगी में भी नहीं होता, जब समस्याएं हमें अनंत लगती हैं और हमारी शक्ति सीमित, लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी होती है। श्लोक अध्याय 8 श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ, दुर्योधन सभी योद्धाओं से कहता है, अपनी अपनी जगहों पर डटे रहो और सबसे पहले भीष्म पितामह की रक्षा करो। संदेश, देखो, दुर्योधन जानता है कि उसकी सेना का असली आधार भीष्म है। वो समझता है कि अगर भीष्म डगमगाए तो उसकी पूरी सेना बिखर जाएगी। ये हमें ये सिखाता है कि हमारी जिंदगी में भी एक की आधार होता है, चाहे वो हमारी वैल्यूज हो, फैमिली हो या खुद पर विश्वास। अगर हम उसे गिरने देते हैं तो पूरी जिंदगी की स्ट्रक्चर हिल जाती है। श्लोक अध्याय 8 श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्च शंखं दध्मो प्रतापवान। अर्थ, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवंश के सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने शेर जैसी दहाड़ लगाई और जोर से शंख बजाया। संदेश, यह सिर्फ एक शंख ध्वनि नहीं थी, यह था युद्ध का उद्घोष जो पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठा। शंख की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती, ये आत्मा को झकझोर देती है। दोस्तों, जिंदगी में जब आप कोई शुरुआत करते हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, करियर की हो या आध्यात्मिक यात्रा की, आपका पहला कदम ही वो शंखनाद होता है। और याद रखो, जितना दृढ़ निश्चय के साथ आप शुरुआत करते हो, उतनी ही ताकत से पूरी यात्रा गूंजती है। दोस्तों, ये थे गीता के पहले अध्याय के श्लोक 10 से 12, जहां दुर्योधन की रणनीति और भीष्म का शंखनाद हमें ये सिखाते हैं कि युद्ध का असली खेल मन के भीतर खेला जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी है तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को किस तरह अजेय दिखाने की कोशिश की। और अब अगले वीडियो में आप देखेंगे वो पल जब पांडवों की ओर से शंख बजते हैं और पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। क्या आप जानते हैं कि इन शंखों की ध्वनि ने दुर्योधन के दिल में पहली बार डर पैदा कर दिया था? इसी रहस्य को हम अगले वीडियो में खोलेंगे, तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र अब शुरू होने वाला है।